Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Think New Syllabus Mathematics book 6 और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 परसेंटेजेस के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 till 4 हमने अर्लियर वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो स्टार्ट करते हैं। वही सेम काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 till 4 में किया था, यानी परसेंटेज को डेसिमल और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फिर फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। सेम प्रोसेस है। इनिशियल प्रोसेस याद रखो तो आपके आगे वाले स्टेप्स जो है वो खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले परसेंटेज के साइन को रिमूव करते हैं, अपॉन 100 लगाते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं और फिर दोनों के स्टेप्स आगे जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, पार्ट ए से स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारे पास 159%। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, होल नंबर है, 159% है, अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें 813 होल 2/5। तो जब भी आपके पास इस तरह से कोई मिक्स नंबर में फ्रैक्शन आ जाए तो सबसे पहले तो आपने उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर साइड में 813 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। 5 3 जार 15, 5 1 जार 5 6, 5 8 जार 40। ठीक है, 4065 आंसर आया, प्लस 2 कर लीजिए तो ये आपके पास बन जाएगा 4067। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या होगा फ्रैक्शन में, 4067। चलो उसको बाद में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है 159/100। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो आपको पता है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना होता है अगर हमारे पास कोई डेसिमल ना हो। तो 159/100 की बात करें तो 159/100 में 159 3 से डिविजिबल है, लेकिन 100 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर 159 और 100 दोनों किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड होते हैं नजर नहीं आ रहे। हम सिंपली क्या करेंगे, इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 159 इज ग्रेटर देन 100। 159 is the numerator, and whenever the numerator is greater than the denominator, then we have to convert it into the mixed number। और कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो we will read out the table of 100। 100 ones are 100, 100 twos are 200। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 100 ones are 100 और उसके बाद 159 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास 59 बचता है। दिस विल बी योर आंसर। चेक भी कर सकते हो आप यहाँ पर इसको, 159 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर 100 आया और रिमाइंडर में आपके पास 59 बच गया। ठीक है, अच्छा अगर इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो भी पहला वाला जो स्टेप था वो तो सेम रहेगा। बस क्या करना होता है कि इसमें डिनोमिनेटर को रिमूव करना होता है। बार बार ये वर्ड्स जो मैं की वर्ड्स यूज करती हूँ इसको आपने रिपीट करना है। रिपीट करने से क्या होता है कि अल्लाह ताला ने हमें ये जो 5 सेंसेस दिए हैं, हम जितना ज्यादा इनका यूज करते हैं हमारी मेमोरी उतनी बूस्ट होती है। ठीक है, तो जब आप फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फ्रैक्शन के अंदर आपको दो की पॉइंट्स याद रखने हैं, रिमूव द डेसिमल, रिमूव द और एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, और डेसिमल की जब आप बात करेंगे तो रिमूव द डिनोमिनेटर, रिमूव द डिनोमिनेटर। इसमें बस एक ही बात आपको याद रखनी है, 159/100 है, 100 को कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके दोनों जीरोस को कट करके। दोनों जीरोस को कट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, डेसिमल 2 डिजिट्स पीछे जाएगा एंड इट विल बी 1.59। दैट्स इट। ठीक है, क्या किया हमने, फ्रैक्शन के अंदर हमने सिंप्लीफाई किया और इसको हमने जो है वो इसके अंदर अगर डेसिमल हो तो उसको रिमूव करेंगे और ये हमने यहाँ पर मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो आप लोग याद कर चुके हैं इस बात को। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें 813 होल 2/5। तो अभी हमने चेक किया, इसको कन्वर्ट करके ये हमारे पास बन जाएगा 4067/5%। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अगर परसेंटेज हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमने कहा था कि फिर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसके साथ 100 मल्टीप्लाई होगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टेप्स जो है उसको फॉलो करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब ये हमारे पास 4067/5 है। फ्रैक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा 4067/5 डिवाइडेड बाय 100। नहीं, ये तो हमारे पास पहला ही स्टेप है ना, ये तो दोनों में सेम रहेगा तो हम यहीं पर लिख देते हैं।
और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेसिप्रोकेट करके, ये सारी डिटेल से हमने डिस्कशन की थी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4067/500। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो बच्चों, फ्रैक्शन में आपको ये बात पता है कि फ्रैक्शन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर से जो अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो वो करते हैं, और वरना फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम 500 को कन्वर्ट करने की बात करें तो 500 के टेबल में 4067 कब आता है, चेक कर लेते हैं। अब 500 के टेबल में 406 तो आता नहीं है। 500 के टेबल में 500 टेन्स आर 5000 होता है। ठीक है, तो 500 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 8 से तो वी विल गेट 4000। ठीक है, आप करके चेक भी कर सकते हो। 500 मल्टीप्लाई बाय 8 4000 होता है। उससे बड़ा नंबर लेते हैं 500 9 जार, तो 4500 आंसर आएगा, विच इज ग्रेटर देन 4067। तो यहाँ पर हम उसको नहीं ले सकते, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस करेंगे तो 67। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 8 होल 67/500। दैट्स इट। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे बच्चों, तो इसी डिवीजन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, इट विल बी अ 0, 500 1 जार 500, 70 बचेगा, पॉइंट की वजह से 0 है, फिर से 500 1 जार 500, सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 बचेगा, फिर एक 0 लगा देंगे, और उसके बाद हमारे पास 500 2 जार 1000 होता है, 500 4 जार 2000, और ये हमारा यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बस हमने इसको क्या किया, उसी डिवीजन को जिससे हमने यहाँ पर रिमाइंडर के साथ फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, उसी डिवीजन को हमने आगे कंटिन्यू किया, स्टॉप नहीं किया, और आगे हमारे पास आंसर आ गया 8.134। तो बच्चों, हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब क्या है कि अब आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जाहिर है ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, मेथड सेम है, लेकिन क्या है इसके अंदर कैलकुलेशंस इन्वॉल्वड है, तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी इसके ऊपर ग्रिप अच्छी हो सके। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट सी की बात करें तो हमारे पास है 0.3%। इसको सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप याद आपको होना चाहिए, आगे वाले स्टेप्स आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि फ्रैक्शन में हमें डेसिमल नहीं चाहिए होता। उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/1000, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। और अगर हम 0.3/100 के अंदर डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, तो डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे, डेसिमल 2 प्लेसेस बैकवर्ड जाएगा, एंड इट विल बी 0.003 आंसर। ठीक है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, और डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा। सेम इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर है 0.014%। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0.014/100 करेंगे, और इसके बाद इसको स्प्लिट करेंगे। फ्रैक्शन के अंदर अगर बात करें तो हमें डेसिमल हटाना है, डेसिमल हटाने के लिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस थी तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। 3 डेसिमल प्लेसेस है तो ये हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस आगे चले जाएगा, और इट बिकम्स 14/100,000। ठीक है, और अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 0.014। अब हमें डिनोमिनेटर रिमूव करना है, पहले डेसिमल रिमूव करना था, अब डिनोमिनेटर रिमूव करना है। 0 0 कट किया, डेसिमल 2 प्लेसेस बैकवर्ड चला गया, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.000
14। पहले से एक जीरो मौजूद था और दो जीरोस ऐड होंगे तो तीन जीरोस आ जाएंगे डेसिमल के बाद और आपके पास आंसर होगा 0.0014। ठीक है, अब ये 14/100,000 है, दोनों इवन नंबर्स हैं। सिंप्लीफाई कर दो, 2 7s आर, 2 5s आर और जीरो लगा दिए, चार, तो आपके पास बन गया 50,000। इट बिकम्स 7/50,000। ठीक है, इस तरह से हमने इसको करके सॉल्व करना है। तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आ रहा है 0.00014 और फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है 7/50,000। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास, ये तो हमारे पास था कि अगर परसेंटेज में नंबर गिवन हो और हमने फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा। अब हमारे पास हैं फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हर क्वेश्चन में परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। सबसे पहले ये मिक्स नंबर है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 81 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट 243। 243 प्लस 2 करते हैं तो आंसर वुड बी 245। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है बच्चों, ये आपके पास बन जाएगा 24,500 अपॉन 3%। ठीक है, अब ये आपके पास परसेंटेज जो आई है, एक तो फ्रैक्शन में है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरा आप इसको मिक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही आप एज इट इज नहीं छोड़ सकते। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बोथ ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू। तो आप सबसे पहले 3 8s आर 24, सब्ट्रैक्ट किया 5 बच गया। ठीक है, 3 1s आर 3, सब्ट्रैक्ट किया 2 बच गया, जीरो नीचे उतारा, 3 6 आर 18, सब्ट्रैक्ट किया 2 बच गया, जीरो नीचे उतारा, 3 6 आर 18, फिर 2 बच गया। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 8166, दैट इज 8166 होल 2/3%। और अगर इसी डिवीजन को आगे कंटिन्यू करोगे पॉइंट लगा के, जीरो आ जाएगा, फिर 3 6 आर 18, तो आपके पास यही आगे कंटिन्यू होते हुए 8166.67 आंसर आ जाएगा। 67 कहाँ से आया, ये भी देख लीजिए कि हमने इसको क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि ये डिवीजन कभी भी खत्म नहीं होगी। ऐसे में हम राउंड ऑफ कर देते हैं, फिर 2 लगाएंगे, फिर जीरो ऐड करेंगे। ठीक है, सॉरी 2 रिमाइंडर आएगा, जीरो लगाएंगे, फिर 6 लिखेंगे। ये 6 6 6 6 6 आपके पास चलता रहेगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, रिकरिंग डेसिमल है। तो ऐसे में अगर डिजिट आपके पास लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर हो तो आप उसको राउंड ऑफ कर देते हो। ठीक है, तो ये 8166.67 भी हो सकता है और 8166 होल 2/3% भी हो सकता है। बोथ आर करेक्ट। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें हमारे पास डेसिमल है, तो डेसिमल को कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है बच्चों। यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, 9.124 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो क्या होगा, डेसिमल आपका 2 प्लेसेस आगे मूव कर जाएगा एंड इट विल बी 912.4%। सिमिलरली 0.0023 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100% करो। डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो या इसका वाइस वर्सा, यानी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, दोनों मेथड्स बहुत इजी हैं। ये डेसिमल आपका क्या हो जाएगा, 000.23, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.23%। ठीक है, फ्रैक्शंस के अंदर हाँ थोड़े से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसको आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम 11/4000 की बात करें तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। यहाँ पर अब फायदा ये है कि 4000 और 100 सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो दो जीरो से दो जीरो कट हो गए, हमारे पास क्या बचेगा, 11/40%। अब चाहे तो आप इसको इसी तरह लिख दीजिए और चाहे तो आप इसको जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, तो ये देखिए यहाँ पर जीरो को अगर हम कट करते हैं, डेसिमल एक प्लेस पीछे चला जाएगा, इट विल बी 1.1/4%। और अब आप इसको डिवाइड करके चेक कर लो, 4 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो पॉइंट हमने लगाया, 4 2s आर 8, सब्ट्रैक्ट किया 3 बचा, पॉइंट जीरो लगाया, 4 7s आर 28, सब्ट्रैक्ट किया 2 बचा, जीरो लगाया, 4 5s आर 20। सो द फाइनल आंसर इज
0.275%। आपका आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, आप इसमें इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।